हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम लोग एडुटेरिया द्वारा प्रस्तुत की गई जो अर्धवार्षिकी 2023 की करंट अफेयर्स हैं उस बुक में जो 12 अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उसका तीसरा प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखेंगे। आपको बता दें कि इस बुक में 12 प्रैक्टिस सेट हैं जो 50-50 करंट अफेयर्स की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ दी गई हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सामान्य रूप से अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, पीसीएस एग्ज़ाम हो, दरोगा एग्ज़ाम हो या फिर टीचर की एग्ज़ाम हो, तो ये करंट अफेयर अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग जो है श्रृंखला को आगे ले चलते हैं और सेट 3 में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। और आपको बता दें कि बाकी के जो प्रैक्टिस सेट है वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.6 मीटर दूरी भाला फेंक कर डैश में आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोहा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर दोहा में आयोजित डायमंड लीग खिताब अपने नाम किया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीएसटी और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूएनआईडीयू द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण एनएमआईएस 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक अभिनव यानी कि इनोवेटिव राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 161वीं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रूस के इयान नेपोमनियातवी को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं? ध्यान देंगे, रूस के इयान नेपोमनियातवी को हराकर डिंग लिरेन किस देश के प्रथम पुरुष विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? इसका राइट उत्तर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट प्रश्न है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शंघाई सहयोग संगठन एससीओ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई और 2023 में एनसीओ की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय सिक्योर एससीओ है। एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि AIME 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है। नागरिक विमानन मंत्रालय यानी कि MOCA की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन यानी कि कॉर्सिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स LTAG में भाग लेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2027। नेक्स्ट प्रश्न है। DRDO और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38ST विमान से ADC-150 का
पहला सफल परीक्षण किया? इसका राइट आंसर होगा गोवा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य के जोगी-घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा, याद रखेंगे ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? ध्यान देंगे, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? ध्यान देंगे, हाल ही में निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो एक तरफ व्यक्ति दिया गया है और दूसरे तरफ उसके संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन सम्मिलित है। देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन जो वैज्ञानिक हैं और प्रकाश सिंह बादल जो है पंजाब के मुख्यमंत्री थे और कराईकुडी आर मणि मृदंगम वादक थे। याद रखेंगे, ये जो व्यक्ति हैं उन सबका निधन हो गया है और डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन जो है जिनका निधन हुआ वे एक वैज्ञानिक थे, प्रकाश सिंह बादल वे पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कराईकुडी आर मणि जो है मृदंगम वादक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सभी के सभी जो है सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सम्मिलित है? तो देखिए, एक तरफ व्यक्ति दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके संबंधित क्षेत्र दिए हुए हैं। तो अनंत माहेश्वरी का संबंध जो है नैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में है, यानी कि अनंत माहेश्वरी नैस्कॉम के अध्यक्ष हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं और सेंटियागो पेना जो है पराग्वे के राष्ट्रपति हैं। तो तीनों के तीनों जो है कथन सुमेलित है, यानी इसका ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयंत वी नार्लिकर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 49वें G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान देंगे, 49वें जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ उसमें से कौन सा कथन सत्य है? आइए कथनों पर हम लोग विचार करें। यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। ये भी स्टेटमेंट सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्रीय कार्य योजना रखा। तो तीनों के तीनों कथन सही है। इस तरह से पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से इसको देख लेते हैं कि 49वें G7 शिखर सम्मेलन जो है 19 से लेकर 21 मई 2023 तक हिरोशिमा शहर में आयोजित किया गया था और भारत के जो प्रधानमंत्री ने थे वो जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण भी किया। और इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी 10 सूत्रीय कार्य योजना को रखा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए पहले C-295 मध्यम परिवार सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक पहली उड़ान पूरी की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
तो आइए कथनों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पढ़ लेते हैं हम लोग कथन को। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56C-295 विमानों के लिए एक अनुबंध किया था, सही है। और C-16C-295 को निर्माता से खरीदा जाएगा। शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स यानी कि TASL द्वारा दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक की साझेदारी के हिस्से के रूप में निर्मित और असेंबल किए जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन इसका डी उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में माइटोकॉन्ड्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय एवं महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोडमैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा मैतेई या मैतेई जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। याद रखेंगे मैतेई जो जनजाति है मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य में स्थित डाउकी यानी कि डौकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ध्यान देंगे कौन सा कथन सत्य है, आइए देखते हैं। तो देखिए एसोसिएट प्रेस ने लोक सेवा श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। बिल्कुल सही, यानी जो पुलित्जर पुरस्कार 2023 है वो एसोसिएटेड प्रेस ने लोक सेवा की श्रेणी में यह पुरस्कार जीता। बिल्कुल सही। डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंगसोल्वर और ट्रस्ट द्वारा हर्नान डियाज रिवर हेड बुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत में 2023 का पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार जीता। ये भी बिल्कुल सही है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। ध्यान देंगे, इसको फिर से हम लोग रिपीट करेंगे कि जो पुलित्जर पुरस्कार 2023 है उससे संबंधित ये तीनों कथन सही हैं। फिर से हम लोग देख लेते हैं कि एसोसिएटेड प्रेस ने इस पुरस्कार को इस साल जीता है और डेमन कॉपरहेड, बारबरा किंगसोल्वर और ट्रस्ट द्वारा हर्नान डियाज द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों जैसे नाटक, संगीत में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन में रूसी आक्रमण के समय जो कवरेज किए तो वे इस पुरस्कार को जीते, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स। नेक्स्ट प्रश्न है 29, देश का पहला राज्य बन गया है, यहाँ पर फिल करना है, देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। याद रखेंगे कि देश का पहला राज्य पंजाब बन गया है जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिए चलने के अधिकार अर्थात राइट टू वॉक का अधिकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली पॉड टैक्सी के संचालन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। ध्यान देंगे कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं क्या है स्टेटमेंट। देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। याद रखेंगे कि जो देश की जो पहली पॉड टैक्सी है उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी। ये पॉड टैक्सी नोएडा जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी। और पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं। याद रखेंगे, सभी स्टेटमेंट को याद रखेंगे, प्रश्न की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। हाल ही में गुच्ची, ध्यान देंगे, हाल ही में गुच्ची की
पहली भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जो है गुच्ची की पहली ब्रांड एम्बेसडर, वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन ए। यानी कि खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से मुंबई में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो वो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेस एक्स। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोपाल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। यानी कि प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बार्सिलोना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने चंद्रमा की सिमुलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सफलता हासिल की है? तो इसका राइट आंसर होगा नासा ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन किस मेट्रो को ग्रीन अवार्ड 2023 प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई मेट्रो। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा AK मोहंती को। AK मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 और 13 मई 2023 को छठा हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि IOC कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया? इसका राइट आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वित्त मंत्रालय की किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 अवधि के दौरान के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि MSMEs को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास फर्स्ट MSMEs को राहत योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यय विभाग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए $मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 332 मिलियन टन। फिर से देख लेते हैं, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 2023-24 फसल वर्ष के लिए 332 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेश में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? याद रखेंगे, किस राज्य सरकार ने युवाओं को विदेशों में करियर बनाने की मदद के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और विश्व रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? इसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा, याद रखेंगे चक्रवाती तूफान मोचा कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। तो बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा यमन द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, तुर्की की मंजूरी के बाद
कौन सा देश नाटो का 31वां संगठन सदस्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिनलैंड। फिनलैंड जो है तुर्की की मंजूरी के बाद देश का नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है, यानी कि फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आज़ाद। याद रखेंगे, कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा आज़ाद का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया? ध्यान देंगे, 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आम आदमी पार्टी। याद रखेंगे, आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 50 अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि रोटेरिया करेंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी से लिया गया था। आपको बता दें कि बाकी की जो प्रैक्टिस सेट है इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।